हम लोग भोजन करते हैं जी। भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले हाथ को धोते हैं, मुंह को साफ कर लेते हैं और भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद फिर हम हाथ को धोते हैं, फिर मुंह को धोते हैं। धोते हैं क्यों धोते हैं? क्योंकि गंदगी न मुंह में लगा रहे न हाथ में लगा रहे। और हम लोग दिन में 3 बार 4 बार, अधिक हुआ तो 5 बार नाश्ता भोजन कुछ खाने के हिसाब से गिनती करेंगे तो 4-5 बार खाते हैं ना। लेकिन सांस जो हम लोग लेते हैं 24 घंटा में कभी रोक के देखे हो? कभी बंद किया है? नहीं किया। सांस बंद नहीं करता है, 24 घंटा सांस लेते रहता है। जब 24 घंटा सांस लेते रहते हो, इस वातावरण में हर जगह धूल गंदगी का फैला रहता है ना। कहीं गर्दे उड़ रहा है, उसी पे जाना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल का धुआं लग रहा है, गाड़ी का धुआं लग रहा है, और वो धुआं के साइड होके हम जा रहे हैं। उसमें भी सांस किसी तरह ले लेते हैं। और वो सारे गंदगी जो हमारे अंदर जाता है, उस गंदगी के रास्ते को गंदगी पर साफ किया है क्या कोई साफ? जब नाक से हम लोग गंदगी रख देते हैं तो उस गंदगी को साफ नहीं करते हैं। देखते हो किसी चौक चौराहे पे, किसी पार्क के दुकान पे लोग सिगरेट पीता है, धुआं छोड़ता है ना। और जो धुआं छोड़ता है, जो पीता है उसको कम खराबी करता है, लेकिन जो सिगरेट कभी नहीं पीता है उस व्यक्ति को उससे 10 गुना अधिक खराबी करता है। और वो जाता कहाँ पे? खराबी फेफड़ा में। कहाँ पे? और फेफड़ा में ये धुआं जाता है और गंदगी जाता है, उससे क्या सब होता है? कैंसर, दमा, सबसे बड़ा जनरल आदमी को हो जाता है दम फूलने का शिकायत। कफ हो जाता है, दम फूलने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और अंतिम प्रक्रिया है कैंसर का, जो फेफड़ा में कैंसर हो जाता है। तो उस कैंसर और ये दमा का शिकायत नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए एक साधारण सा योगासन है। उस योगासन का नाम है अनुलोम विलोम। और इस अनुलोम विलोम को यहाँ पे भी करो और घर पे भी करो। और घर पे खुद नहीं करो, पूरे परिवार को करवाओ, सबको सिखाओ। ये प्रॉब्लम तुमको घर में किसी न किसी को दिखाएगा। सबसे पहले दिखाएगा किसको? जो तुम्हारी दादी होगा, जो बूढ़ी माँ होगी, जो पहले के जमाने में चूल्ही पे खाना बनाती थी, उसको देखोगे अभी के समय में ऐसे ऐसे करते हुए। देखा है? कितने आदमी देखा होगा? देखा है कोई? उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको अनुलोम विलोम करना है। समझ गया? वो अनुलोम विलोम करने में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो फेफड़ा में बहुत छोटे छोटे घर होता है, और उस छोटे छोटे घर को हमको खोलना है। मान लो तुम्हारे घर पे कोई ऐसा घर है जिसमें ताला मारा हुआ है, 10 दिन से नहीं जा रहे हो घर में, और जिस घर में तुम 10 दिन नहीं जाओगे, 11वें दिन क्या होगा? खोल के देखोगे, उसमें मकड़ी का जाल लगा रहता है, गंदगी चारों तरफ फैला रहता है, बालू का कण बिछा रहता है। तो उसी तरह हम लोग जो सांस लेते हैं, आराम से लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो होता क्या है? जो सामने का जो घर होता है उसमें हवा तो जाता है, और हवा कौन सी लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो लेते हैं अंदर में, और गंदगी जो नीचे वाला वो निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको जो निकालते हैं तो जो सामने वाला घर है उसी में से निकलता है, लेकिन जो साइड जो घर पड़ जाता है उस घर को हम लोग कभी साफ नहीं कर पाते। इसी के लिए अनुलोम विलोम करना जानता होता है। समझ गया? तो ढंग से पहले सावधान
ये उंगली ऐसे दबाएंगे, तीनों सीधा, हाथ सीधा। अब चलो दाहिने हाथ से आगे बंद और सामने। ध्यान यहाँ पे लगाओ, ललाट पे, गर्दन सीधा करके। सांस लो, फिर रोको और जिससे श्वास लिया था उसको बंद रखो और दूसरे नाक को खोलो और उससे हवा छोड़ो। फिर उसी से सांस खींचना है और फिर दूसरे साइड से छोड़ना है। चलो छोड़ो, चलो तीसरा। अब हमको पूरे शरीर के नस को खोलने के लिए उस दिन अलग अलग बताए थे कई पॉइंट और कई चीज, लेकिन आज फिर दूसरा चीज करना है। शरीर में, हमारे शरीर में जितने भी सारे नस है, सभी नस का पॉइंट हाथ में आता है। हर्ट का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का, दिल का, सभी का। तो उसी तरह सारे पॉइंट हमारे दोनों तलवा में होता है। तो आज हम लोग गोल का आसन करेंगे। कौन सा आसन? गोल का आसन। तलवा को खींचेंगे, उससे क्या होगा, छावा का जो दर्द होता है ये, और जान का दर्द, कमर का दर्द, ये सारे दर्द दूर होता है। समझ गया? तो हम लोग गोल के आसन में बैठे, एक ठो पाँव ऊपर, एक ठो पाँव नीचे। और दोनों हाथ से पूरा तलाशी से उंगली तक खींचेंगे। खींचो, खींचो। यहीं से लेकर के उंगली तक पूरा हाथ रखना चाहिए। पाँव में मारोगे, महसूस होगा कि वहां पे भी चोट लग रहा है। शरीर के हर जितने सारे नस है, सभी नस में उनको वेग उत्पन्न होगा, धड़कन उत्पन्न होगा। चलो छोड़ दो, चलो पद्मासन में बैठ जाओ। अब ढोल ताली बजाने के बाद हाथ को साफ करने के लिए वर्षा ताली हम लोग करेंगे। कौन सा ताली? वर्षा ताली। चलो 1 2 3 4 5
बार क्यों बोला? वर्षा काली किसी भी मौसम में अगर देख लो ध्यान से, घर से निकलने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो वर्षा के मौसम में, तो उस समय ध्यान रखो कि वर्षा जब प्रारंभ हो गया, एक बार बारिश हुआ और रुक गया, रुकने के बाद हम लोग तुरंत घर से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। अगर देख लें कि रास्ता में हम लोग को रुकने की व्यवस्था है तो हम रुकेंगे, तब निकल जाएंगे। नहीं लंबा सफर करना है, रास्ते में कहीं से छांव नहीं मिलेगा वर्षा से बचने का, तो हम वहीं पर रुका रहेंगे। क्योंकि मौसम भी प्रकृति भी 3 बार बारिश होता है। कभी एक बार बारिश शुरू हुआ तो कुछ देर रुकने के बाद फिर दोबारा बारिश होगा और फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर तिबारा होगा। कभी भजिया कर देख लेना, निश्चित तौर पे जब कभी देखोगे 3 बार तुमको होना ही होना है। उससे अधिक कितने बार होगा, लेकिन 3 बार निश्चित होगा ही, समझ गया? इसीलिए वर्षा ताली को बजाने में 3 बार हम लोग बजाते हैं। ये तुमको ध्यान रहे कि 3 बार वर्षा होगा, समझ गया? चलो अब माथा को फ्री करने के लिए, दिमाग को फ्री करने के लिए अब पढ़ाई में ध्यान अधिक लगे, याद हो, ब्रेन तेज हो, इसके लिए कौन सा आसन करेंगे? भ्रामरी आसन। कौन सा आसन? भ्रामरी आसन। आंखें बंद, शुरू करो। दिशा में आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ध्यान से क्या होगा तो नाक पर पसीना और सर में गुड़गुड़ी सा उत्पन्न होता होगा, हिलता होगा दिमाग हिलता होगा। क्योंकि कोई चीज जो आराम से सुसुप्त अवस्था में रहता है, बैठे हुए रहता है, उसी समय में तुमको अधिक हाफी होगा। कभी हाफी होते देखा है, सीधा खड़ा है, बैठा है, कोई चीज कर रहा है, उसी में हुआ हाफी होना शुरू हो जाता है। हाफी क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन कह रहा है हमको आराम करने की मन है, शरीर कह रहा है अभी आराम में भी काम करना है, तो ब्रेन कह रहा है आराम करने की जरूरत है। उस समय वो फेफड़ा में जो सांस लेता है वो सांस थोड़ा ही लेता है। अब फेफड़ा को सांस अधिक चाहिए, उस समय क्या होता है कि मुंह अधिक खोल के वो अधिक सांस को खींचता है और फिर अधिक निकालता है, समझ गया? इसलिए हाफी होना शुरू हो जाता है। अगर कहीं तुम लोग जा रहे हो और अचानक किसी गाड़ी पे बैठ के या कहीं पे हाफी होना शुरू हो जाए, उस समय जोर जोर से 10 की हवा 10 बार खींचो और 10 बार छोड़ो, झटका के साथ कपाल भाती की तरह 10 बार लोगे, 10 बार छोड़ोगे, हाफी अपने आप छूट जाएगा। जहाँ कभी भी काम करना है लेकिन उस समय हमको उंगली लग रहा है, उस समय में कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो, तुमको उंगली आना बंद हो जाएगा।